किरणें दरख्तों से टकराकर जोर जोर से चीख रही थी जब एक टार्च की मध्यम रोशनी 4 दोस्तों के चेहरों पर पड़ी। अली, सारा, कामरान और जैन। वो एक पुराने वीरान हवेली की तरफ बढ़ रहे थे जो एक तारीक जंगल के बीचों बीच छपी हुई थी। सारा ने कपकपाते हुए अपनी जैकेट को मजीद सख्ती से लपेट लिया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा ख्याल है, इसने हल्की सी लरसती हुई आवाज में कहा। ये जगह मुझे खौफजदा कर रही है। अली ने शरारती अंदाज में मुस्करा कर कहा, अरे सारा, ये तो बस एक पुरानी हवेली है, बदतरीन क्या हो सकता है। सेड। कामरान हंसा। ठंडी रात की हुआ में इसकी सांस के धुंधले बादल बन रहे थे। शायद हमें कोई दोस्ताना भूत मिल जाए जिसके साथ सेल्फी ले सके, इसने मजाक करते हुए कहा। अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई जिससे सबके कदम रुक गए। वो घबराहट से आदेर अलिफादेर देखने लगे। जैन ने धीरे से सरगोशी की, तुमने ये आवाज सुनी? हुआ यकदम साकित हो गई और एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर झाड़ियों से एक कौवा जोर से काएं काएं करता हुआ बाहर आड़ा। जैन अचानक चौंक कर पीछे हिट गया, जिस पर कामरान हंस पड़ा। रिलैक्स यार, ये तो बस एक परिंदा है, कामरान ने पुरएतिमाद लहजे में कहा। वो आगे बढ़ते रहे और हवेली हर कदम के साथ और बड़ी और खौफनाक महसूस होने लगी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, वो खुद ब खुद चरचुराते हुए खिल गए। अंदर कदम रखते ही माहौल और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगा। हुआ में गर्द के बादल मुअल्लक थे और फर्श की लकड़ियां उनके कदमों के नीचे चरचरा रही थीं। सेड। हालवे में मध्यम मोमबत्तियों की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे हिला दिया हो। अली ने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसकी जोश और खरूश की जगह अब बेयकीनी ने ले ली थी। ये जगह तो सदियों से वीरान लग रही है, इसने गौर से देखते हुए कहा। सारा ने एक पुराना तस्वीरी फ्रेम उठाया और इसे अपने हाथों में पलट कर देखने लगी। तस्वीर में एक खानदान दिखाई दे रहा था जिनकी आंखें खाली और बेजान थीं। सारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इस जगह के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, इसने धीमी आवाज में कहा। अचानक हालवे में एक सरगोशी गूंजी जिसने उन सबको लर्जा कर रख दिया। चले जाओ जब तक मौका है। जैन घबरा कर बोला, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? कामरान ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हुआ का शोर था। अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी दरवाजे ने पीछे से जोर से बंद होकर पूरे हाल में इर्तियाश पैदा कर दिया हो। अली की आवाज में संजीदगी थी जब इसने आहिस्ता से कहा, ये हुआ नहीं थी। चारों दोस्त साकित खड़े रह गए, उनके दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगे। हालवे के आखिरी सिरे पर एक साया हरकत करता नजर आया। सारा ने घबरा कर अली का बाजू सख्ती से थाम लिया। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, इसने बेचैनी से सरगोशी की। मगर जैसे ही वो बाहर जाने के लिए मुड़े, उनके कदम वहीं जिम गए। सामने का दरवाजा गायब हो चुका था। इसकी जगह एक मजबूत ईंटों की दीवार खड़ी थी। घबराहट में लड़खड़ाते हुए वो एक बड़े हाल में जा पहुंचे, जहां पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं और हर तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक एक बच्चे की हंसी की गूंज सुनाई दी, जो दीवारों से टकरा कर पूरे हाल में फैल गई। इस पुरस्कार आवाज ने उनके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। जैन खौफजदा होकर चलाया, बस हम फंस गए हैं, हम यहाँ मरने वाले हैं। अली ने टार्च की रोशनी एक आईने पर डाली, लेकिन जो कुछ इसने देखा, इससे इसकी सांसें रुक गई। आईने में एक साया उनके पीछे खड़ा था। वो फौरन मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये हकीकत नहीं हो सकती, अली ने खुद से सरगोशी की। इसकी आवाज कपकपा रही थी। घबराहट में कामरान पीछे हटते हुए एक पुरानी झूलती कुर्सी से टकरा गया। जैसे ही इसका हाथ इससे लगा, कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता झूलते हुए, जैसे कोई इस पर बैठा हो। सारा खौफ से चीख उठी, ये जगह आसेब ज़दा है। अचानक उनके सरों के ऊपर झूलता फानूस जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई नादीदा कुव्वत इसे झंझोड़ रही हो। फिर दीवार पर खून जैसे सुर्ख रंग में एक खौफनाक तहरीर उभरी, अब तुम मेरे हो। चारों दोस्तों की खौफ से चीखें निकल गईं। अगले ही लम्हे सारी बत्तियां बुझ गईं और गहरी खामोशी ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अली की आंख खिली तो वो खुद को एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में अकेला पाया। सरगोशियां मजीद बुलंद हो रही थीं, जैसे कोई करीब आ रहा हो। सारा, कामरान, जैन, इसने पुकारा, मगर कोई जवाब ना मिला। दीवारों पर एक साया तेजी से सरक गया, जैसे कोई छप रहा हो। अचानक किसी का हाथ इसके कंधे पर सख्ती से जिम गया। वो घबरा कर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। एक शैतानी आवाज ने इसके कान में सरगोशी की, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अंधेरा हर चीज को निगल गया
और अली की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। फिर महकमल खामोशी छौगी। वही पुराना हवेली, वही सुनसान राहदारी, सब कुछ पहले जैसा साकित और पुरस्कार था। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा और मंजर बदल गया। दूर से एक और बेखबर मुहिमजुओं का गिरोह हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे एक खौफनाक चरचराहट के साथ खुद ब खुद खिल गए, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उन्हें अंदर बुलाया हो। ये एक ऐसा जाल था जिसमें कदम रखते ही वापसी नामुमकिन हो जाती है। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, मगर एक बार अंदर आ जाओ तो फरार का कोई रास्ता नहीं।